फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विशाल सक्सेना आपको आपकी अपनी ही शो डिज़ाइन योर डेस्टिनी पे वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस में बहुत सारे लॉकडाउन हुए हैं पूरे दुनिया भर में। उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लाइफ बिफोर कोरोना वायरस, ड्यूरिंग कोरोना वायरस एंड आफ्टर कोरोना वायरस। प्लस हम इसको रिलेट करेंगे अपने थॉट से। जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो इस वायरस से कैसे रिलेट होता है। तो इस टॉपिक पे चलते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दी सर्विस प्रोवाइडर्स, जो पूरे, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हों, उन सबको थैंक यू फॉर द सपोर्ट दे हैव बीन गिविंग टू एवरीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड इन देयर ओन कैपेसिटीज़। सो थैंक्स अ लॉट फॉर द सर्विसेज। आप ध्यान से देखें कि कोरोना वायरस जो फैला है पूरे दुनिया में, उसने कोई रिलीजन नहीं देखा, कोई अमीरी नहीं देखी, कोई गरीबी नहीं देखी, वो बस फैला है। अब वो फैला भी है, मगर अगर आप उसको पैटर्न देखें, जिस जिस कंट्री में फैला है वो नॉर्मली फैला है जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। जैसे इंडिया में अगर आप देख लें तो बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, इन सब बड़ी बड़ी सिटीज़ में फैला है, छोटे छोटी सिटीज़ में नहीं फैला। प्लस अगर आप वर्ल्ड ओवर भी देखें तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में फैला है। ऐसा क्यों हुआ है कि वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा फैला है और छोटी सिटीज़ में कम फैला है? द रीज़न इज़ हमारी सोच हैज़ ऑल्सो इफेक्टेड इन स्प्रेडिंग दिस पर्टिकुलर वायरस अमंग दीज थिंग्स। अगर हम लेके चलते हैं, वायरस अपनी जगह है, हम सब जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो हमारी सोच है, वो सोच जो हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो सब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने कभी सोचा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमें कोरोना वायरस ने क्यों इतने शहरों में ये पैंडमिक फैला? पहली चीज़ ये है, अगर आप देखें, हम लोग जब भी ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से हम वापस आते हैं तो व्हाट इज़ द थिंग वी से? वी आर स्ट्रेस्ड आउट, और स्ट्रेस आउट की वजह से हम लोगों को थोड़ा सा आराम चाहिए। यार एक दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा मिल जाए। आप जब सुबह उठते हैं तो आपको लगता है यार 5-10 मिनट हम थोड़ा सा और सो लें, थोड़ा सा हमें आराम मिल जाए। अच्छा, जो आदमी, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको स्कूल जाने का मन नहीं करता, उनको घर रहने का मन करता है। जैसे मैंने कहा कि जितने भी वर्किंग सर्विस वाले हैं वो सब छुट्टी मनाना चाहते हैं, दे वांट टू स्पेंड टाइम्स। एंड देन पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को टोकते हैं, दिन भर बाहर घूमते रहोगे, कभी घर में बैठोगे कि नहीं बैठोगे? ये एक जगह की नहीं है, ये पूरी दुनिया में हर जगह पे लोग बाग ये चीज़ें फैला रहे थे, और ये लोग बाग हर जगह पे ये चीज़ों की बात कर रहे थे। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस हैज़ प्लेड अ वेरी बिग रोल। जैसे मैंने आपको कहा पहला, जैसे अब आप सब लोग एक ही चीज़ को सोचते रहें और सब ने एक साथ मिलके वो थॉट प्रोसेस यूनिवर्स को देना शुरू कर दिया। और ये जब थॉट प्रोसेस यूनिवर्स को जाना शुरू हुआ तो यूनिवर्स ने सुना कि अच्छा, ये आदमी स्ट्रेस आउट है, ही वांट्स टू स्टे होम, इतने सारे आदमी कह रहे हैं, ये बच्चों को रहने को कह रहे हैं घर पे, ये आदमी काम करने जा रहे हैं, इनको वो काम नहीं करना, इनको थोड़ा रेस्ट और चाहिए। तो ये सारी चीज़ कंपाइल होके एक बनती चली गई धीरे धीरे। जब ये धीरे धीरे बन गई तो यूनिवर्स ने कहा सो बी इट, क्योंकि यूनिवर्स का काम है सिर्फ यस बोलने का, उनका नो बोलने का काम नहीं है। जैसे आपकी सोच है, वो सोच को वो यस ही करते हैं। तो उन्होंने कहा सो बी इट। जब सो बी इट हुआ तो ये कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ। अब आप देखिए, जितनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, सब जगह लॉकडाउन चल रहे हैं, और वो सारी सिटी में जितने बंदे स्ट्रेस्ड आउट हैं वो अब सब के सब घर पे बैठे हैं चार दीवारी के अंदर। जिन पेरेंट्स को अपने बच्चे चाहिए थे हमेशा साथ, वो बच्चे उनके साथ हैं। जिन पेरेंट्स को चाहिए था कि हम लोग को थोड़ा सा आराम मिले, उनको आराम मिलना शुरू हो गया। जिनको लग रहा था कि उनके घर में कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा, वो सारे के सारे उनके साथ उनकी हेल्प करने के लिए आ गए। तो हुआ क्या? ये पूरा जो सोच है ये हमें एक धीरे धीरे एक हमको लॉकडाउन के अंदर ले आया। अब जब हम ये लॉकडाउन के अंदर आ गए तो अब हुआ ये कि अब नेचर अपना रोल प्ले कर रही थी। अब नेचर ने देखा कि पोल्यूशन आपके कम हो गए। आप लोग ने देखा होगा कितने एनिमल्स, कितने स्पीसीज़ वो सब रोड पे घूम रहे थे, उन लोग को आराम से मिला, पोल्यूशन कम हो गया, सब जगह पोल्यूशन लेवल कम होना शुरू हुआ जो कभी कम नहीं हो रहा था। तो बहुत सारी चीज़ों में नेचर हैज़ ऑल्सो स्टार्ट इन्जॉइंग इट। तो अगर आप देखें उस नेचर जो हमको एंजॉय कर रही थी, और हम लोग जो है, हम लोगों ने नेचर को कितना स्पॉइल कर रखा था कोरोना वायरस से पहले। पोल्यूशन, शोर, नॉइज़ पोल्यूशन, भाग दौड़, सब जितने भी बर्ड्स थी, जितने भी सब थे, सब अपने अपने जगह पे छुपे हुए बैठे हुए थे। मगर जैसे ही हम लोग आज इंसान अंदर चले गए, वो सब बाहर आए। तो मतलब वी आर द पीपल हु आर स्पॉइलिंग द नेचर इन एवरी वे। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। एंड फिर हम लोगों ने ये भी देखना है कि हम कैसे उस लोग अपने बंदों के, अपने घर वालों के साथ हम लोगों ने जो बॉन्डिंग मिस हो गई थी, वो बॉन्डिंग भी आई लोगों के अंदर।
तो बहुत सारी चीज़ें कोरोना वायरस ने अच्छी भी करवाई, बुरी भी करवाई, मगर यस, जो मेन चीज़ थी वो हमारी सोच, उसको आप ठीक करिए। अगर जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता, आप उस सोच से आप आएँ कि वी आर नॉट स्ट्रेस्ड, हम काम करने जा रहे हैं, वी लाइक टू वर्क फॉर इट, enjoy the work, have fun with the work, do not feel stressed। अब दोबारा स्ट्रेस बोलना शुरू करेंगे, फिर कभी कोई पेंडेमिक आके आपको लॉकडाउन कर देगा। सो दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और यस, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन करना ना भूलें, एंड इफ़ यू वांट टू राइट टू अस, आप हमें लिखें, हमारे सारे ईमेल आईडीज़, टेलीफोन नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं, हम आपके कमेंट्स भी देखना चाहेंगे और हम आपके रिप्लाईज़ भी करेंगे। और तब तक के लिए सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you.